नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज सेकेंड सेशन लेकर आए हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है। तो सेकेंड सेशन का दूसरा वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन 50 से 80 तक कवर कराया जाएगा। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट किया जाता है। यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, किंतु वह केवल ख को जानता है जिसने षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में सशस्त्र आयुध व गोला बारूद प्राप्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क कि उसमें सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है। ओके, यानी नीचे के 4 ऑप्शन उसमें से सुसंगत है, वो 4 में से 3 ऑप्शन सुसंगत है जबकि 1 ऑप्शन सुसंगत नहीं है। ओके, यही सेलेक्ट करना, जो सुसंगत तथ्य नहीं है उसे ही सेलेक्ट करना है। ओके, वही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया था। ऑप्शन नंबर बी, ध ने मुंबई में लोगों को उस संयंत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर सी, क ने गोला बारूद का उपयोग संसद भवन को उड़ाने के लिए किया किंतु उसका प्रयास असफल सिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त प्रयास के बाद क ने गोला बारूद पुनः सप्लाई करने के लिए ख को पत्र लिखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ग ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया, यह सुसंगत नहीं है। ओके, उसका व्याख्या देख लिया जाए। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के दृष्टांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातों को षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने का प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत माना जाता है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पक्षकार था। प्रस्तुत समस्या में मात्र यह कि ग ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ता में धन संग्रह किया धारा 10 के आकर्षित होने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह दर्शित न हो कि उक्त धन का उपयोग उस षड्यंत्र में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न धारा में से किसमें अन्यत्र उपस्थित यानी प्ली ऑफ एलिबी संबंधित प्रावधान दिया गया है। यानी नीचे के जो सेक्शन है 4 सेक्शन, इसमें से कौन सेक्शन में प्ली ऑफ एलिबी का सिद्धांत समाहित है या फिर किसमें दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 7, ऑप्शन नंबर बी धारा 6, ऑप्शन नंबर सी धारा 4, ऑप्शन नंबर डी धारा 11। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 11 में प्ली ऑफ एलिबी को बताया गया है यानी अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, जबकि धारा 6 में एक ही संविधान को बताया गया है, धारा 7 में प्रसंग हेतु और परिणाम को बताया गया है, जबकि धारा 4 में उपधारणा के बारे में बताया गया है। में प्रज्युम सेल प्रज्युम और कंक्लूजन पूर्वक उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा ना करेगा और निश्चायक सबूत धारा 4 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एलिबी विनियमित होता है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एलिबी किससे रेगुलेटिंग होता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के तहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 11 के तहत प्ली ऑफ एलिबी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति का अमुक दिन कोलकाता में हत्या की, यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत है, ऑप्शन बी विसंगत है, ऑप्शन नंबर सी सुसंगत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह सुसंगत है जिस दिन वह लाहौर में था। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत आता है। ओके, 11 के अंतर्गत वे आते हैं कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होगा, जैसे कि यदि वे किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य संगत है, या यदि वे स्वमेव या अन्य तर्क से संसर्ग किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव या अनधिसंभाव बनाता है तब वह सुसंगत होगा। ओके, यह जो उपरोक्त समस्या था यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के दृष्टांत 1 पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रावधान अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य से असंगत है सुसंगत नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत है यदि वे स्वमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव या अनधिसंभाव बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या संगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है। ऑप्शन नंबर डी, स्वीकृति विषय का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन
विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वे तत्व जो किस विवादित तत्व से सुसंगत है, विवादित तत्व से असंगत है, सुसंगत नहीं होंगे। ओके, यह सही नहीं है, जबकि अन्य प्रावधान सही दिए गए। ओके, जिसकी ए में बताया गया है वो सही नहीं है, गलत है। यह धारा 11A के अंतर्गत वे कथन जो विवादित तथ्य से असंगत है, सुसंगत होते हैं। धारा 11 के अकॉर्डिंग, धारा 11 के 2 के अकॉर्डिंग बी का कथन है वो सुसंगत होते, और सी जो धारा 8 के तहत क्या है, कथन के तहत सुसंगत होते, तथा डी ऑप्शन 31 के तहत, सेक्शन 31 के तहत डी वो सुसंगत होते। स्वीकृति विषय का निशाक सबूत नहीं होते किंतु विबंध उत्पन्न करता है, प्रावधान इंडियन एविडेंस की धारा 31 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। कोई ऐसा अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 11, ऑप्शन नंबर बी धारा 12, ऑप्शन नंबर सी धारा 13, ऑप्शन नंबर डी धारा 14। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 11 में क्या है वह सुसंगत बनाया गया है पीलियोफिलिपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा विश्वास या युक्तियुक्त आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नगत कार्य उस समय के बाद होनी चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र का आशय प्रथम बार मन में धारण किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी, कार्य सामान्य आशय के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत होना चाहिए। डी, इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसके पक्षकार में नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या षड्यंत्र को सुसंगत हेतु सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, जबकि अन्य सभी सुसंगत के हेतु सही है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। षड्यंत्र साबित करने के लिए सुसंगत हेतु कथन इसी अन्य पक्षकारों के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबूत परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए जांच का, ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य का, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण का, ऑप्शन नंबर डी कथन का। तो सबूत परिणाम किसका होता है? साक्ष्य का परिणाम सबूत होता है। ओके, और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सबूत किसका परिणाम होता है? तो साक्ष्य का परिणाम सबूत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या कौन ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया? इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? ऑप्शन नंबर ए, यह कि क उस दिन बम्बई में था। बी, यह कि क कोलकाता जाने का अभ्यासी था। सी, यह कि क अपराध करने का अभ्यासी है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह कि क उस दिन मुंबई में था क्या होगा? वह सुसंगत होगा। यह सुसंगत भारतीय संविधान के तहत, संविधान के धारा 11 के तहत पीलियोफिलिपी यानी अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत के तौर पे क्या होगा? सुसंगत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिभावक भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता में विशेष अपवाद है। ऑप्शन नंबर बी भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 11 में सामान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्यत्र उपस्थिति होने का विभाग यानी पीलियोफिलिपी का इसमें प्रावधान इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत इसका मात्र साक्ष्य का नियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 11 एक अभियुक्त को साधारणतः या अभिवचन लेने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए रेस जेस्टे, ऑप्शन नंबर बी लिस पेंडिस, ऑप्शन नंबर सी एलिबी, ऑप्शन नंबर डी रेस जुडिकाटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एलिबी बनाता है। ओके, तरीका के अंतर्गत। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। दूधनाथ पांडे बना उत्तर प्रदेश राज्य का वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्री से संबंधित है, या अन्यत्र उपस्थिति के अभिभाग से संबंधित है, या स्वीकृति से संबंधित है, या फिर अपराधी से संबंधित है। दूधनाथ पांडे बना उत्तर प्रदेश राज्य का वाद अन्यत्र उपस्थिति के से संबंधित है। ओके, धारा 11 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि कौन ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, ऑप्शन बी विवादक तथ्य की पुनः स्थापना के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वह विवादित तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनधिक संभाव्य बनाता है।
ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी प्रश्न यह है कि क्या क किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया तथ्य को दिन लाहौर में था सुसंगत होगा। कैसे सुसंगत होगा? क्योंकि वह विवादित तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनति संभाव्य बनाता है, जो कि धारा 11 के आवश्यक तत्वों में से आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 का प्रतिज्ञात करता है कि उसे अमुक दिन ख को लाहौर में देखा। क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था। वह इसका प्रत्याख्यान यानी इनकार करता है। दर्शित करने के लिए क उस दिन कलकत्ता में था साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। ऑप्शन बी साक्ष्य ग्राह्य होगा, क्योंकि अभी कथित तथ्य कि ख प्रसंगत दिन में लाहौर में देखा गया था का खंडन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य ग्राह्य है, क्योंकि क को एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर डी यह साक्ष्य ग्राह्य है, इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन इस नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खंडन करता है कि ख प्रश्नगत दिन कहाँ पे था, लाहौर में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी विवादक तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन नंबर ए हाँ। ऑप्शन नंबर बी नहीं। ऑप्शन नंबर सी पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी न्यायालय की अनुज्ञा पर निर्भर करता है कि विवादक तथ्य का अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हाँ, विवादक तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आरोप है कि उसने ब की हत्या पिस्तौल से की। ने पिस्तौल 15 दिसंबर को देहरादून से खरीदा था। का कथन है कि 15 सितंबर को वह लखनऊ में था, देहरादून में नहीं। का कथन साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में सुसंगत? ऑप्शन नंबर ए धारा 8, ऑप्शन नंबर धारा 11, ऑप्शन नंबर सी धारा 9, ऑप्शन नंबर डी धारा 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 11 के रूप में प्लियोफिलिप यानी अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत के तौर पर यह क्या होगा, सुसंगत होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जबकि डैश प्रसंगत है तब वह सुसंगत है, तब सुसंगत तथ्य। ऑप्शन ए केवल अधिकार, ऑप्शन बी केवल कर्तव्य, ऑप्शन सी केवल रूढ़ि, ऑप्शन डी अधिकार या रूढ़ि। इसका सही आंसर ऑप्शन में डी साक्ष्य अधिनियम के धारा 113 के अनुसार जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत होगा। धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 13। ओके। इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 13 के अनुसार जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व का प्रश्न है वहाँ निम्नलिखित तथ्य सुसंगत। ऑप्शन नंबर ए किसी संविधान जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ि श्रेष्ठ दवाकृत उपांत्य मान्यकृत प्रख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से संगत था, वे विशिष्ट उदाहरण जिसमें अधिकार या रूढ़ि दवाकृत मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था या प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 13 में अधिकार अथवा रूढ़ि को एक स्पष्ट करने हेतु कोई संविधान या विशिष्ट उदाहरण सुसंगत है, किंतु ये किसी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होता। यह अवधारणा किस बात में दिए गए, यानी यह जो प्रमुख सिद्धांत है किस बात में यह प्रतिपादित किया गया, फिर यह किस बात में वह कहा गया। ऑप्शन नंबर ए गुरुदीत सिंह बनाम श्रीमती अंग्रेज कौर, ऑप्शन बी सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण, ऑप्शन नंबर सी आनंदीबाई बनाम राजा राम, ऑप्शन नंबर डी शकुंतला बनाम अमरनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण के बाद में प्रयुक्त बातें कही गई धारा 13 के संदर्भ में। ओके। अब व्याख्या, सूरजमणि स्टेल क्रूज बनाम दुर्गाचरण हंसदा विवाह के अपराध से संबंधित है। प्रथा कानून के अंतर्गत द्वितीय विवाह किए जाने पर यह वाद योजित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके हेतु को आपराधिक घोषित किए जाने हेतु पत्नी की अपील को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 18 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर ए आशय से, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी सद्भाव से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी से क्या होता है, मन की दशा प्रकट होती है, जैसे कि आशय, ज्ञान और सद्भाव सभी से प्रकट होता है। ओके।
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मन की दशा में क्या क्या आता है। तो मन की दशा में आशय आता है, ज्ञान आता है, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, शरीर की दशा एवं शारीरिक संवेदना भी मन की दशा में सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दुराशा, ऑप्शन नंबर बी हेतुक, ऑप्शन नंबर सी सद्भाव, ऑप्शन नंबर डी उपेक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हेतुक क्या है, मानसिक दशा के रूप में वर्णित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धारा 14 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाला तथ्य निम्न में से किस अधिनियम में सार्थक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता ने CRPC की धारा 280, CPC के आदेश 18 नियम 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 14 में, उपरोक्त सभी धाराओं व अधिनियम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी धाराओं व अधिनियम में क्या होगा, यह सुसंगत है। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना क्या है, उसके अंतर्गत सुसंगत यानी सार्थक है। CRPC की धारा 280, CPC के आदेश 18 नियम 12, इंडियन एविडेंस के एक्ट की धारा 14 सभी में क्या है, सुसंगत है। ओके, सार्थक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाला तथ्य सुसंगत है। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 280 के अंतर्गत भी न्यायाधीश साक्ष्य की भावभंगी के बारे में टिप्पणी कर सकता है और ऐसा ही उपबंध CPC के आदेश 18 नियम 12 में किया गया है, जो मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का ही घोतक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में निम्न में से कौन से तथ्य सुसंगत है। मुख्यतः ऑप्शन नंबर ए मन की दशा को बताने वाला तथ्य, ऑप्शन नंबर बी शरीर की दशा को बताने वाला तथ्य, सी शारीरिक संवेदना को बताने वाला तथ्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 14 के अंतर्गत क्या है, सुसंगत है। मन की दशा को बताने वाला तथ्य, शरीर की दशा को बताने वाला तथ्य तथा शारीरिक संवेदना को बताने वाला तथ्य सुसंगत है। ओके, चोरी का नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी का एक ऐसा माल प्राप्त करने का अभियुक्त है जिसे वह जानता है कि वह चोरी का है। यह सिद्ध कर दिया गया कि चोरी की विशिष्ट विषय वस्तु उसके कब्जे में थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य कोई चोरी की वस्तु थी। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सुसंगत, ऑप्शन नंबर सी न तो सुसंगत नहीं विसंगत, ऑप्शन नंबर डी ग्राह्य नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सुसंगत है वह। ओके, यह हमारे साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत क्या होता है, यह सुसंगत है। ओके, उपरोक्त समस्या में यह तथ्य कि उस समय उसके कब्जे में अन्य कोई चोरी की वस्तु थी, यह दर्शित करने का प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते कि जो चीज़ उसके कब्जे में थी उसमें हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि कोई चुराई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत क्या है, सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क पर ख की ख्याति का पानी करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख के मान हानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए जिसमें ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित है, सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि उसमें क की ख्याति का पानी की तैयारी सिद्ध होती है। ऑप्शन नंबर बी यह विवादित तथ्य का स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी उसमें ख की ख्याति का पानी करने का आशय हो सकता है, साबित होता है। ऑप्शन नंबर डी और सुसंगत तथ्य का परिणाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उसे ख की ख्याति का पालन करने का आशय साबित होता है उससे। ओके, प्रस्तुत समस्या में तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए जिसने ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित करता है से ख की ख्याति का हानि करने का आशय साबित होता है, अतः यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर, क चुराए हुए माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है। उपरोक्त दृष्टांत है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के तहत क चुराए हुए माल वह जानते हुए को चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में दिया गया है। 14 दृष्टांत ए से संबंधित है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है माल या जानते हुए कि यह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त यह साबित कर दिया गया है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा के अनुसार यह तथ्य कि उस समय उसके कब्जे में कोई अन्य चुराई हुई चीज़ थी यह दर्शित करने की प्रकृति रखने वाले होने के नाते सुसंगत है। जो चीज़ें उसके कब्जे में थी उसमें से हर एक और सबके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। ऑप्शन नंबर ए धारा 13, ऑप्शन नंबर बी धारा 14, ऑप्शन नंबर सी धारा 15, ऑप्शन नंबर डी धारा 16। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 14 सही आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 का शासक अपने द्वारा ख की मृत्यु कारित करने के लिए हत्या के लिए उच्चारित है। तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से शासन करने का अभ्यासी था। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत था, ऑप्शन नंबर बी विसंगत, ऑप्शन नंबर सी न तो सुसंगत नहीं विसंगत, ऑप्शन नंबर डी विवादक तथ्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वह क्या है विसंगत है। ओके, व्याख्या क के हत्या के विचार में है तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से आसन करने का अभ्यासी था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 14 के दृष्टांत न के तहत क्या है वह सुसंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी उपेक्षा के लिए ब पर वाद लाता है जो ब ने उसे युक्त रूप से अनुपयोगी गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की जिससे अ की क्षति हुई है। तथ्य कि ब उन कार्यों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासतः उपेक्षावान था। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत, ऑप्शन नंबर बी विसंगत, ऑप्शन नंबर सी ना तो सुसंगत है ना विसंगत था, ऑप्शन नंबर डी सुसंगत भी है वह विसंगत भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्या है विसंगत है। यह तथ्य कि उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदेश था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 14 का स्पष्टीकरण एक एवं दृष्टांत धनवत के प्रकाश में सुमेलित नहीं था। विकल्प बी सही है यानी वह क्या है सुसंगत है, वह विसंगत है। ओके, विसंगत है सुसंगत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो वाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिस्सा होना वाई जानता था वाद लाता है। यह तथ्य कि पूर्व में भी वाई के कुत्ते ने ए बी एवं सी को काटा था। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत, ऑप्शन नंबर बी असंगत, ऑप्शन नंबर सी अग्राह्य है, ऑप्शन नंबर डी अविश्वसनीय है। सही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वो क्या है सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 14 के अंतर्गत मन या शारीरिक दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत है। प्रस्तुत समस्या धारा के दृष्टांत ग पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या किस पर आधारित है तो 114 के दृष्टांत ग पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम किस धारा में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए धारा 14 का स्पष्टीकरण है, ऑप्शन बी धारा 14 का स्पष्टीकरण 2, ऑप्शन सी धारा 14 के स्पष्टीकरण 3, ऑप्शन 4 धारा 14 का स्पष्टीकरण 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 क्या है पूर्व दोष सिद्धि के रूप में सुसंगत है। ओके, व्याख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान किया गया। धारा 14 का स्पष्टीकरण के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा विचारण धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का पहले किया जाना सुसंगत हो तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य हो गई। जबकि स्पष्टीकरण 1 में मन के सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करने के संबंध में प्रावधान दिया जाता है दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 और इस सेशन का इस वीडियो का लास्ट वीडियो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेकेंड सेशन है और सेकेंड सेशन का सेकेंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। सभी प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति के शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी ऐसा तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करना हो। ऑप्शन नंबर डी कुछ मामले में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऐसा तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करता हुआ क्या होगा सही नहीं है।
साधारण मन नहीं, कैसा मन होना चाहिए, यह विशिष्ट तथ्य होना चाहिए। ओके, साधारण नहीं तो अपितु विशिष्ट होना चाहिए, तब सुसंगत होगा। जबकि साधारण है, इसका दिया विसंगत है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है सी। जबकि ए, बी और डी सब क्या है, सुसंगत है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो लाइक आता हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।